एक बार की बात होती है कि कहीं बहुत सारे लोग मज़दूर काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जिस जगह वह काम कर रहे होते हैं वहाँ पर आग लग जाती है। आग लग जाती है तो सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं, मगर वहाँ पे 2 लोग रह जाते हैं। उनमें से एक लंगड़ा होता है और एक अंधा होता है। अब आग धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस आग से कैसे छुटकारा पाएँ। तो अंधा भागने लगता है, मगर अंधे को दिखाई नहीं दे रहा होता है कि रास्ता किधर है बाहर निकलने का। वह बहुत परेशान हो जाता है। लंगड़ा तो वैसे भी नहीं चल पाता है। तो लंगड़ा बोल लेता था, लंगड़े को दिखाई भी दे रहा था मगर चल नहीं पा रहा था, और अंधे को दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसमें क्या हो जाता है, फिर लंगड़ा अंधे से कहता है कि तुम ऐसे करो कि तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा है और मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो तुम मुझे अपने कंधे पर उठा लो और मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। इस तरह से हम यहाँ से आग से छुटकारा पा लेंगे। तो वो कहता है ठीक है अंधा। अब लंगड़ा उसके कंधे पर चढ़ जाता है, चढ़ा लेते हैं उसे। चढ़कर वह उसे रास्ता बताता है, रास्ता पार हो जाता है, वह आग से बच जाते हैं। इसमें कहानी का शीर्षक तो ये आता है एकता में बल, और इसका मेन ये है कि हमें सबको मिलकर ही चलना चाहिए। यदि इन दोनों में एकता थी तो उन्होंने रास्ता पार कर लिया, यदि वो एकता नहीं होती तो वो दोनों ही आग में मर जाते। एक तो कहानी में ये सार आता है। दूसरा सार ये आता है कि जो लंगड़ा है उसमें उसे बुढ़ापा दिखाया गया है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वह लंगड़ा आ जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, वह चल नहीं पाता है। और अंधे को किस में बताया गया, अंधे को जवानी बताया गया है कि जो जवानी होती है वो अंधी होती है। आदमी अंधापन में लड़खड़ा रहा होता है। तो हमें मिलकर ही चलना चाहिए, अपनी उम्र का, अपने उसमें सबका चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एकता में ही बल होता है।